आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है जो आपकी लाइफ के हर एक्शन और डिसीजन पर अपना इन्फ्लुएंस डालता है, और ये आपके माइंड का वो हिस्सा होता है जो आपकी अवेयरनेस और डायरेक्ट कंट्रोल के बाहर होता है। यानी अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहते हो तो आपको कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं बल्कि एक लंबे समय के लिए अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। और तभी इस एपिसोड में हम कई ऐसे हैक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बूस्ट और उसे अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए यूज कर पाओगे। नंबर 1, खुद के अंदर चेंजेस लाने की मोटिवेशन। सबसे पहला चेंज जो आपके अंदर हर हालत में मौजूद होना चाहिए वो है खुद को चेंज करने की मोटिवेशन, क्योंकि कई बार हमारे अंदर बेटर बनने की मोटिवेशन कम होती है और जैसे हम ऑलरेडी हैं वैसे बने रहने की ज्यादा। और हमें ये समझने की जरूरत है कि मोटिवेशन ऐसे ही रैंडमली या फिर इंटरनेट पर मोटिवेशनल वीडियोस देखकर नहीं आ जाती, क्योंकि फिर तो वो टेम्परेरीली आएगी और जल्दी से चली भी जाएगी। असली मोटिवेशन आती है एक कॉज, एक पर्पस, एक गोल के थ्रू। इसलिए अपना वाई ढूंढो कि आप किस लिए चेंज होना चाहते हो। इस क्वेश्चन को एक बड़े रीजन के साथ जोड़ो। जैसे ही आपको समझ आ जाएगा कि आपका पर्पस क्या है, वो अपने आप में काफी होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में मोटिवेशन से भरी आग जगाने में। नंबर 2, अपनी सक्सेस को एक फैक्ट की तरह प्रेजेंट करो, ना कि एक आइडिया की तरह। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बूस्ट करने के लिए आप जो भी डिजायर्स और सक्सेस चाहते हो उनको एक फैक्ट की तरह ट्रीट करो। इस तरह से आप अपने माइंड को उस स्टेट में शिफ्ट कर पाओगे जो मेंटल स्टेट एक विनर की होती है। आपको इस तरह से सोचना है कि आप ऑलरेडी अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। जितना आप इन पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपनी लाइफ में यूज करोगे और उनको इस तरह से महसूस करोगे कि वो असल में हो रही हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह से काम करने लगेगा और आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ के पास और जल्दी पहुंच पाओगे। आप उसी डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना शुरू कर दोगे और इस नए बिलीफ के साथ आप अपनी पूरी बायोकेमिस्ट्री को भी चेंज कर पाओगे। नंबर 3, विजुअलाइजेशन की पावर। अपनी लाइफ के ड्रीम्स और डिजायर्स को क्लियरली समझना और पहचानना बहुत जरूरी होता है। जितना आप एक क्लियर इमेज अपने दिमाग में बना पाओगे कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए, आप उसी तरह से दुनिया को देखना और उसमें एक्ट करना शुरू कर दोगे। अपने दिमाग से सारी मिक्स्ड फीलिंग्स या फिर डाउट्स को हटाकर आपको रियलिटी और मीनिंगफुलनेस की तरफ फोकस करना है। दुनिया के सबसे महान एक्टर्स और एथलीट्स विजुअलाइजेशन में बहुत बिलीव करते हैं और अपनी सक्सेस का क्रेडिट इसी टेक्निक को देते हैं। आप भी अपने सबसे बड़े गोल्स को इस तरह से देखो जैसे वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं। ज्यादातर लोग खुद को कुछ देर के लिए सक्सेसफुल बनता हुआ इमेजिन तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये इमेज उनके दिमाग से निकल जाती है और वो वापस से अपने पुराने पैटर्न्स में आ जाते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में बेस्ट तरीका होता है अपने विजुअलाइज्ड फ्यूचर को एक मंत्र की तरह लिखना, जो कि पॉइंट नंबर 4 है। यानी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बूस्ट कर सकते हो द मंत्रा टेक्निक के थ्रू। जैसे एक पेपर और पेन लो और उस पर लिखो आई एम द बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल या फिर आई मेक दिस अमाउंट ऑफ मनी। इन फ्यूचर गोल्स को पकड़कर अपनी प्रेजेंट रियलिटी में ले आओ, अपने आप को इनसे ब्रेन वॉश करके अपने आप को सक्सेसफुल और एक बेहतर इंसान बनने के लिए ब्रेन वॉश करो। ये टेक्निक नोन होने के बाद भी अभी तक इतनी अंडररेटेड है, लेकिन जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं उन्हें हमेशा रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 5, मेडिटेशन। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक एथलीट है तो मेडिटेशन उस एथलीट के लिए मसाज, रेस्ट और हीलिंग करने का जरिया होगा। हम पूरे दिन अलग अलग तरह के लोगों से बात करते हैं, अलग आइडियाज अपने दिमाग में डालते हैं और हर तरह की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं जिसका रेजिड्यू हमारे दिमाग में ही रह जाता है। और मेडिटेशन एक तरह से डिटॉक्स का काम करता है। आप मेडिटेट करते हुए डायरेक्ट इस इंफॉर्मेशन और अपने उन पार्ट्स को एक्सेस कर सकते हो जिन्हें आप भूल चुके थे और वो आपको एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इस तरह से आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर पाते हो और इन्हीं हैक्स की मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर यूज कर पाओगे।